जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा मोहिनी प्रयोग बताने जा रहे हैं जो कि बहुत सिंपल, आसान और शक्तिशाली, तीनों कह सकते हैं। कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, अगर संबंध खराब हो रहे हैं, गृहस्थ जीवन उजड़ रहा है, तलाक तक की नौबत आ रही है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माता पिता अपनी संतान के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोगों के मैसेज आते हैं कि गुरुजी क्या हम क्या हम अपनी संतान के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्रयोग दिया जा रहा है, अपनी संतान को किसी भी गलत संगत से निकालने के लिए, अपना पूर्ण रूप से अनुकूल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और दैवीय मंत्र है, ऐसा भी नहीं है कि कोई भूत प्रेत जिन चुड़ैल ऐसे किसी भी योनि का मंत्र है। और चैनल पर वैसे भी जो भी प्रयोग दिए जाते हैं दोस्तों, पूर्ण सुरक्षा देखकर ही दिए जाते हैं। कोई भी ऐसा उग्र प्रयोग अगर होता है तो आप सभी की सुरक्षा को देखकर साफ कहा जाता है कि बिना गुरु से पूछे इसका इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर जो प्रयोग दिया जा रहा है दोस्तों, इसको एक बार आजमा कर देखें। व्यक्ति जैसा भी है, ढीठ है, हठी है, जिद्दी, कुछ भी कह सकते हैं, उसके ऊपर कोई तंत्र हुआ है, तंत्र हटाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। माता कामकला काली, भगवान महाकाल, दोनों के दोनों इसके अंदर ऐड है दोस्तों। और आप समझ सकते हैं माता रानी कामकला काली अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। और वशीकरण के मंत्र जो इनके हैं, वैसे भी नॉर्मल आपको आज सुबह ही बताया और पहले भी वीडियो में बताया कि माँ काली के जो बीज मंत्र हैं या फिर नॉर्मल मंत्र हैं वशीकरण वाले, या भगवान कामदेव के, माता रति के, भगवान कृष्णा के, ये दोस्तों बहुत तेज है। इनकी ऊर्जा जो है बहुत तेजी से प्रवाहित होती है वायुमंडल में और उस व्यक्ति तक जाती है जहाँ तक आपने पहुँचाना है, जिसका टारगेट है या संकल्प किया है आपने, या अदर भी इसका कोई कार्य संकल्प लेकर कोई भी कार्य, अगर माँ कामकला काली जो इनका मंत्र है उसके द्वारा अगर कोई कार्य भी किया जाए तो दोस्तों वो भी बहुत तेजी से फल देता है। तो आइए चलते हैं विधान के ऊपर कि करना क्या है और कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है। इस प्रयोग को दोस्तों आप किसी भी शनिवार को या गुरुवार को शुरू कर सकते हैं। करना क्या है, आपने पूर्व या उत्तर की ओर आपने खुद का मुख रख लेना है। जिस समय आप ये क्रिया करने बैठेंगे, आपका खुद का मुख जो है वो पूर्व या उत्तर की ओर हो। लाल रंग का आसन और लाल ही चौकी का कपड़ा, धुले हुए वस्त्र कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन लाल या काले रंग के हों तो और ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो धुले हुए कोई भी वस्त्र धारण कर सकते हैं आप। उसके बाद दोस्तों चौकी के ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके ऊपर दोस्तों 3 ढेरियां लगानी है आपने। 2 काले तिल की ढेरी और 1 चावल की ढेरी। इसमें फोटो या यंत्र की जरूरत नहीं है आपको। पहली ढेरी चावल की होगी। भगवान गौरी नंदन की स्थापना करें, सुपारी रखकर लाल रंग से उसको रंजित कर दें सुपारी को, और भगवान गणेश जी की स्थापना दें। और जो बीच वाली काले तिल की जो आपने ढेरी बनाई है उसके ऊपर माता कामकला काली, उनका स्वरूप मानकर काली हल्दी की गांठ लेनी है दोस्तों। साबुत गिट्ठा मिलती है, किसी भी पूजा पाठ या संस्थान से आप आसानी से खरीद सकते हैं। वो रखनी है माता कामकला काली के स्वरूप को मानकर। और तीसरी भगवान महाकाल, उनके स्वरूप को मानकर एक सुपारी रखनी है, जिसको काजल से रंजित कर देना है, काले रंग में रंग देना है। तो तीनों की स्थापना देनी है दोस्तों। और जो माता कामकला काली के रूप में आपने काली हल्दी की गांठ रखी है उसके ऊपर फ्रेम बीज मंत्र ये लिख देना है। सिंदूर से लिखना है दोस्तों। और लिखने के लिए आप चमेली या अनार, इन दोनों में से एक कलम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सरसों का तेल या फिर देसी घी, दोनों में से कोई भी एक दीपक जला सकते हैं। उसी के सामने जस्ट थाली रखिए या फिर नॉर्मल, अगर जैसा आपको समझ आए, जिस तरीके का चौकी बाजू पटरा आपने लगाया है उसी हिसाब से व्यक्ति का फोटो लेना है जिसको आपने वश में करना है। उसके ऊपर ही पूर्ण मंत्र लिखना है।
जिसका आपने इस जप भी करना है। उस मंत्र में जहाँ पर अमुक शब्द आया है वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम आएगा, और जहाँ पर मम आया है वहाँ पर आपका नाम आएगा। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, जिसके फोटो के ऊपर लिख दोगे अपना नाम। दोस्तों यहाँ पर मम की जगह अपना नाम लिखना, और वो फोटो आपने माता रानी के चरणों में स्थापित कर देना है। उसके बाद रख देना है माता रानी के चरणों में। सारी क्रिया करने के बाद दीपक जलाएं और माता रानी से प्रे करें अमुक व्यक्ति को पूर्ण रूप से अनुकूल वश में करने के लिए। सबसे पहले अपने इष्ट और पितरों को याद करके सहायता मांगे। गुरु मंत्र की एक माला, गणेश मंत्र की एक माला का जप करें। दोनों से जो प्रयोग करने जा रहे हैं मानसिक रूप से आदेश मांगे और सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद दोस्तों महाकाल का मंत्र, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में भी दिया जाएगा, और बीज मंत्र और मूल मंत्र सुन लीजिए जिसके आपने जप करने हैं। सबसे पहले दोस्तों बीज मंत्र है फ्रेम, और दूसरा महाकाल का जो मंत्र करना है ओम क्रीम महाकालाय क्रीम फट, इस मंत्र का जप हो गया दोस्तों। और उसके बाद जो मूल मंत्र एक माला का जप करना है इसका। उसके बाद मूल मंत्र ओम क्लीम भगवते काम कला काली अमुक मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। यहाँ पर सिर्फ अमुक की जगह मंत्र जो बोलना है आपने, अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम लेना है, और उससे पहले संकल्प करना है महाकाल का जो मंत्र करेंगे आप। उसके बाद रुद्राक्ष की माला के ऊपर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों, या काला हकीक। इस फ्रेम बीज मंत्र जो है दोस्तों, इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है। सबसे पहले 5 या 10 मिनट इस बीज मंत्र का जप करना है। संकल्प करने के बाद संकल्प में जो होगा अनुकूलता प्राप्ति का, हाथ में जो लेकर आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर कि मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ, अमुक को अपने अनुकूल के लिए पूर्ण रूप से वशीकृत करके, हे माता काम कला काली, हे भगवान महाकाल मेरी सहायता कीजिए, इस प्रयोग में सफलता का आशीर्वाद दीजिए और आपका पूर्ण रूप से आशीर्वाद प्रदान करें। और सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए आप जब करें उसका नाम लीजिए। पूर्ण रूप से अनुकूल होकर वशीकृत होकर मेरे पास खींचा चला है, ऐसा बोलकर जल छोड़ देना है आपने। और उसके बाद 10 मिनट फ्रेम बीज आंखें बंद करके ध्यान करना है महाकाली का, काम कला काली का ध्यान करते हुए। उसके बाद इस मूल मंत्र का दोस्तों 11 माला का जप करना है। 5 दिन का प्रयोग है दोस्तों। और उसके बाद फिर से फ्रेम बीज मंत्र 10 मिनट माला के बाद, और एक माला भगवान महाकाल की। इस तरीके से दोस्तों ये प्रयोग चलेगा आपका। फोटो वहाँ से हटा नहीं सकते, ये याद रखिएगा। काफ़ी लोगों के जो कमेंट आते हैं, गुरु जी क्या हम फ़ोटो वहाँ से हटा सकते हैं? जितने दिन का ये प्रयोग है उतने दिन तक ये फ़ोटो हटेगा नहीं, वहाँ से वहीं पर पड़ा रहेगा माता रानी के चरणों में। और भोग के अंदर कोई भी काली मिठाई भगवान काल भैरव और माँ काली को लगा सकते हैं, और मोदक का भोग आप भगवान गणेश जी को लगा सकते हैं, और बाद में स्वयं खा सकते हैं, गाय को खिला दें। और लास्ट दिन 1 माला की आहुति, काले तिल, सफेद तिल, सरसों, इन तीनों को मिक्स करके पंचमेवे के साथ 1 माला की यानी 108 मंत्रों की आपने आहुति देनी है। सेम अमुक की जगह उस व्यक्ति का नाम बोलते हुए। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रयोग जो है पूर्ण हो जाएगा। माफ़ी चाहेंगे, बच्चे खेल रहे हैं दोस्तों, पाप भी है, थोड़ा सा शोर आ रहा है। इस तरीके से आपका ये प्रयोग जो है पूर्ण हो जाएगा। और आप यकीन मानिए, जिस व्यक्ति की फ़ोटो के ऊपर आपने ये मंत्र लिखा और आप दोनों का नाम लिखा है, आजीवन के लिए वशीकरण हो जाएगा दोस्तों। और जब भी उस व्यक्ति से आपका मिलना हो, बातचीत हो, मन ही मन, अंतर मन में इस मंत्र का जप करें। माँ काम कला काली से पूर्ण रूप से वशीकृत होकर आपके पास चला है, वो हमेशा के लिए, जीवन भर के लिए एक रिश्ता जुड़ जाए, प्रेम का बंधन जुड़ जाए, ऐसा हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करें। और जब भी वो व्यक्ति मिले तो कोई भी खाने पीने की काली वस्तु आप उसको खाने पीने में दे सकते हैं। जल के ऊपर पढ़कर
108 बार मंत्र पढ़ें और 3 फूंक लगा दें। सेम कोई काली मिठाई दे रहे हैं तो 108 बार मंत्र पढ़ें और 3 फूंक लगा दें। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्रिया बताई जाती है, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ पर जब आपको ये क्रिया बताई जा रही है कि किसी को खिला पिला सकते हैं आप जल के ऊपर या लौंग के ऊपर या चाय के ऊपर या फिर मिठाई के ऊपर। किसी वीडियो में आपको सफ़ेद रंग की मिठाई बताई है, इस वीडियो में स्पेशली आपको काले रंग की मिठाई बताई है। फूल के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, रुमाल के ऊपर, इत्र के ऊपर। दोस्तों याद रखिएगा, ऐसे प्रयोग अगर आपको किसी भी रिश्ते के ऊपर डाउट है, आपके साथ भी हो सकते हैं। यहाँ पर अकेले हम नहीं ये वीडियो बनाने वाले, लाखों हैं और एक्चुअली मिलकर काम करने वाले भी लाखों हैं। यहाँ पर ऑनलाइन काम होता है, लेकिन काफ़ी लोग जो मिलकर भी करवाते हैं वो लोग भी उन्हें कुछ पढ़कर दे सकते हैं, फलाने को खिला पिला दो। तो ऐसे में सावधानी रखिए दोस्तों। ये सारी क्रिया आप लोगों के साथ भी दोहराई जा सकती है जो आपको बताई जा रही है कि फलाने के साथ आपको प्रेम बंधन में बांधने के लिए, ग्रस्त रिश्ता जोड़ने के लिए, खराब हो रहा है रिश्ता, संतान किसी ऐसे झंझट में या किसी ऐसी संगत में पड़ गई है जहाँ से उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको उसके लिए बताया जा रहा है, अच्छे काम के लिए। लेकिन कोई व्यक्ति फ़ायदा उठाने के लिए आपके साथ भी इस्तेमाल किया कर सकता है। तो थोड़ा सा अपने जीवन में भी ध्यान रखिए कि ये जो बातें बताई जा रही है क्या हमारे साथ दोहराई तो नहीं गई कहीं, हम किसी के अंडर में अनुकूल होकर तो काम नहीं कर रहे, क्या ये हमारे साथ तो नहीं हो गया। थोड़ा सा ध्यान रखिए दोस्तों। जब आप किसी को पढ़ के दे सकते हैं तो कोई और व्यक्ति किसी और से पढ़वा कर आपके लिए भी ला सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों जो जीवन में ध्यान रखनी चाहिए। सावधानी, इसके ऊपर रिश्तों के ऊपर शक हो थोड़ा सा भी तो वहाँ से खाना पीना थोड़ा सा ध्यान रखें अपने आप। हम ये नहीं कहेंगे रिश्ता छोड़ दो, बट थोड़ा सा ध्यान रखें ताकि जीवन में बाधा ना आए, परेशानियाँ उत्पन्न ना हो। और ये जो भी आपके डेज चलेंगे, याद रखिएगा ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ज़मीन पर सोना है, हल्का बिस्तर बिछाकर, एक समय भोजन करना है। इसका टाइम जो है या तो रात को 9 बजे के बाद रखें या सुबह सुबह 4 से 10 बजे तक सुबह कभी भी कर सकते हैं। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज बिल्कुल भी ना खाएं इन दिनों, जब तक ये जब चले, क्रिया चले। और जब भी खाली बैठे, आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, खुद का बिजनेस है, इस मंत्र को जब भी आप खाली बैठे हो मंत्र का जप करते रहें। माता रानी से अधीनता के लिए, अमुक को अनुकूलता प्राप्ति के लिए याद करके, बोलकर और इसका जप करते चले जाएं। और आप खुद देखेंगे इसकी ये जो वाइब्रेशन है, मंत्र की जो ऊर्जा है, एनर्जी है, कितनी भयंकर और तेज़ी से काम करती है। और फोटो को हमने काफ़ी वीडियो में दोहराया है, या तो अपने पास संभाल के रख लीजिए बाद में प्रयोग के बाद। और जो सारी सामग्री है उसको जल प्रवाहित कर दीजिए और फोटो को शहद के अंदर डुबाकर किसी भी डिब्बी में रख दीजिए बंद करके। हमने इसका महत्व समझाया है दोस्तों, शहद के अंदर डुबाना क्यों चाहिए। काफ़ी टोने टोटके ऐसे होते हैं, शहद का मतलब ही यही होता है मिठास, और हमने अनुकूल करने के लिए उसके दिल दिमाग मन विचारों में मिठास ही पैदा करनी है। तो इस वजह से कुछ यंत्र होते हैं, कुछ फोटो के ऊपर होता है, कई ऐसे टोने टोटके होते हैं, कुछ वस्तु हैं नाम के साथ कागज़ के ऊपर लिखकर, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शहद में डुबाई जाती हैं उसके नाम से, जिसको हमने अनुकूल करना होता है। वो मात्र यही होता है दोस्तों कि प्रयोग कर दिया प्लस एक टोटका और हो जाए साथ में। ये जो है ये उसके लिए दोस्तों सामने वाले व्यक्ति और पूर्णता से मिठास भरपूर होकर आपके पास चला है। तो दोस्तों ये थी छोटी सी वीडियो, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।